हम देखते रहे कि उनकी ये ट्वीट्स जो हैं ये भी चलती रही, और साथ में जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो अब मैं आती हूँ उसकी तरफ। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो उन्होंने एससीओ के इजलास में स्पीच की है, जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ किया है। इट्स अ गुड हैंडशेक, बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है दोनों लीडर्स की। एतबार से बड़ी अहम है। सबसे पहले तो इसका रीजनल इम्पैक्ट है। रीजनल इम्पैक्ट इसका ये है कि इस रीजन की तरक्की के लिए एससीओ मेंबर्स का इकट्ठा होना। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एससीओ इजलास की कामयाबी मेज़बानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है, तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम सबको, तो हम उसमें एक एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. ये बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े कंट्रीज है ना जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इन तीनों कंट्रीज में से कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है? नहीं है ना हेड ऑफ द स्टेट्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम, मतलब ऐसे ही सब है ना मौजूद। तो कामयाब बनाने के लिए तो ये जरूरी होता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स की है एससीओ, इसमें वो तो नहीं आए हेड ऑफ द स्टेट्स। लेकिन
ओके, फिर भी बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस आए, हम कहेंगे कामयाबी से करवाइए, वो नहीं आए, ये भी एक अपना नुक्ता है। लेकिन अगर जयशंकर भी ना आते, उनकी जगह पे कोई डेलीगेशन कर देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती पाकिस्तान की। बस सही कह रहे हूँ। अच्छा, बहरहाल चले, ये तो हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब इसको इस तरह कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बड़ी जबरदस्त अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जो है बड़े जबरदस्त उन्होंने ये अल्फाज कहे दहशतगर्दी पे। मैंने आपको बता दिया बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने कहा प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी एट एससीओ समिट। असल में उनका जो एक वो रहा है ना, वो उन्होंने इस पे बात की। और शहबाज शरीफ ने भी जिस बात पर बहुत जोर दिया है वो है प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी। और उन्होंने अफगानिस्तान पे जो दहशतगर्दी वहां से होती है वो भी इसमें एससीओ में उस पर भी बात की गई कि वहां से होती रहेगी। फिर शहबाज शरीफ का ये कहना था प्रॉस्पेरिटी थ्रू यूनिटी which assistance from all member states and pledged commitment to regional peace and stability, enhanced connectivity and socio-economic development। चलें जी, ये बातें तो हो गई, मैंने आपको बता दिया क्या क्या बात हुई है। ये तो होना ही होना था सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये होगा। उन्होंने जो बात करनी थी कर दी, करनी बड़ा अहम, उन्होंने जो जबरदस्त बात की है जिसको मैं तारीफ करूंगी, भाई वाह क्या बात है जयशंकर की। पहले सेपरेटली जिसपे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब भी थे और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वज़न है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको वो बता सकूं कि उन्होंने क्या बात की, उन्होंने दो बड़ी मोटी बातें की है जयशंकर साहब ने, बाकी भी मैं डिस्कस करता हूँ, सारी बात है इस हवाले से। लेकिन उन्होंने जो दो मोटी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने सप्लाई चेन का जिक्र किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, सप्लाई चेन। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच में ये चीज़ मिसिंग है। और सप्लाई चेन जो है वो क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको पता पहले बात किया है कि इंडिया इज़ 1.4 बिलियन की मार्केट है। दे हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मसले हैं। they have to import so much for a sustainable development in India, and they have to export so much for a sustainable social security। अगर ये दोनों चीजें वो करेंगे तो देन, और वो कैसे, किस चीज के ऊपर है, वो सारी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सप्लाई चेन को हमने कैसे मेक श्योर करना है कि अगर मैं एक चीज ऑर्डर करता हूं तो वो मेरे पास पहुंचती है, और अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हम तक पहुंचती है। बेसिकली जयशंकर साहब इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट एक सही बात की है, उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैं भी करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं, पोक करना है, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज़ बनता है उसका, कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज उसको नहीं इतना ज़्यादा वो करना चाह रहे। जारी बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट्स थे आपके बहुत ज़्यादा। देखिए पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान की जो जारी बात है शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की, और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक एससीओ के हवाले से है, ठीक है जी। और सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्होंने की हैं, ये वाली। तीसरी उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट डिस्कशन।